नमस्कार। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं फरहीन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित करेंगे और खाद्य तथा शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। सम्मेलन का विषय है सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग, जो सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने की दिशा में प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन के आजीवन समर्पण को दर्शाता है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से आज सुबह 9:15 पर रिले किया जाएगा। कश्मीर पर दुष्प्रचार करने वाली किताबें प्रतिबंधित। 25 किताबों में अरुंधति राय, एजी नूरानी और अनुराधा भसीन जम्वाल की पुस्तकें भी शामिल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर हुई कार्यवाही, जब्त की जाएंगी ये सभी पुस्तकें। जम्मू कश्मीर में अब इन पुस्तकों को ना कोई बेच सकेगा और ना ही होगा प्रचार प्रसार। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाली महिला सीमा प्रहरी सम्मानित। दुश्मन को घुटनों पर लाने वाली वीरांगनाओं की कलाई पर सजा रक्षा सूत्र। देश भर में स्कूली बच्चों की ओर से भेजी गई राखियां व ग्रीटिंग कार्ड सीमा प्रहरियों को सौंपे। देश की सबसे तेज और सुविधाजनक रेल सेवाओं में शुमार वंदे भारत एक्सप्रेस अब एक और नए रूट पर दौड़ने जा रही है। माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से अमृतसर स्टेशन के बीच नई वंदे भारत ट्रेन 11 अगस्त से नियमित रूप से चलनी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से 10 तारीख को झंडी दिखाकर करेंगे उद्घाटन। कटरा, जम्मू और पठानकोट स्टेशन पर होंगे कार्यक्रम। अमेरिका ने भारत पर थोपा 25% अतिरिक्त टैरिफ। रूसी तेल खरीदने पर लगाया जुर्माना, 27 से प्रभावी होंगी नई दरें। उत्तराखंड के आपदा प्रभावित धरली गांव में जिंदगी की तलाश जारी है। केरल के 28 सैलानियों के समूह समेत अभी कई लोग लापता हैं। सेना, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें लगातार खोज और बचाव कार्य में जुटी है। अब तक 190 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। सेना के फंसे 11 जवानों को भी एयरलिफ्ट किया गया। कुलगाम जिले के अखल इलाके के जंगल में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन बुधवार को छठे दिन भी जारी रहा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मंगलवार रात मौसम खराब होने के बावजूद सुरक्षा बलों के जवान ऑपरेशन में डटे रहे। ऑपरेशन में ड्रोन, हेलीकॉप्टर सहित अन्य आधुनिक उपकरणों की ली जा रही मदद। अपराध नियंत्रण, नशीली दवाओं के खिलाफ सख्ती और निष्पक्ष जांच के निर्देश। एसएसपी ने बैठक पर अपराध एवं सुरक्षा की समीक्षा की। पुराने कानूनों के तहत दर्ज मामलों को जल्द निपटाने पर जोर। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद फरहीन। जम्मू संभाग के सबसे बड़े एसएमजीएस अस्पताल में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। मरीजों को आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में निर्बाध और शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट के लिए तैयार हो रहा ढांचा। जम्मू कश्मीर के प्रकृति प्रेमी प्रीतम सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। उनको पीपल मैन ऑफ द जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में रोपे हैं पीपल। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जम्मू पीठ ने स्वास्थ्य विभाग की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसमें मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रार के पद का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया था। कैट ने कहा, स्वास्थ्य विभाग साधारण अधिसूचना से मौजूदा नियमों में नहीं कर सकता बदलाव। साथ ही कैट ने प्रदेश में डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने वाले आदेश पर लगाई रोक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल गुरेज में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन किया। 2 दिवसीय महोत्सव दर्द शीना समुदाय की संस्कृति व परंपरा पर आधारित है। एलजी ने शीना गिलगित 88.8 FM रेडियो स्टेशन को दर्द शीना
आदिवासी समुदाय को समर्पित किया। उन्होंने कहा, आदिवासी समुदाय की समृद्ध परंपराएं हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। रुख करते हैं खेल खबरों का। छाप छोड़ गया इंग्लैंड दौरा, उदाहरण बना जडेजा का साहस और शुभमन का प्रदर्शन। यादगार रही सीरीज में बने कुल 6,736 रन, लगे 21 शतक, फेंके गए 1,860.4 ओवर, छूटे 41 कैच। ब्रैडमैन के बाद सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तान बने गिल। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को आईसीसी की ओर से जुलाई माह के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर अनु रानी ने पोलैंड में विस्ला मेमोरियल मीट में 62.59 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण जीता। भारत के 4 मुक्केबाजों ने कल अंडर 22 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। बीसीसीआई को राहत, अब नहीं आएगा आरटीआई के दायरे में। खेल विधेयक में किया गया संशोधन, सरकारी मदद लेने वाले महासंघ आएंगे आरटीआई के दायरे में। विधेयक के कानून बनने पर बीसीसीआई को स्वयं को एनएसएफ के रूप में रजिस्टर करना होगा, क्योंकि क्रिकेट 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में T20 प्रारूप में पदार्पण करने जा रहा है। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। वहीं कल त्रिकुटा पर्वत पर लगातार धुंध छाए रहने के कारण हेलीकॉप्टर सेवा पूरी तरह प्रभावित रही। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:25 पर होगा और कल सूर्योदय 5:51 पर होगा।